हेलो फ्रेंड्स, डेली हिंदी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, कल हमने जीके सीरीज 7 में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा कराए जाने वाली परीक्षा, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक और रेलवे परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण हैं, पढ़े थे। आज हम जीके सीरीज 8 के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से डेली डेट वाइज करंट अफेयर के वीडियो भी देख सकते हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति उपयोगी हैं। चलिए अब जीके सीरीज 8 के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीके सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य गठित किया गया। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में लद्दाख शीत मरुस्थल है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के बीच में स्थित है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान भावर क्षेत्र कहलाते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता है, ये सभी द्वीप प्रबाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? मैकान का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची के पठार को छोटा नागपुर कहते हैं। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को
स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी चोटी है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल बैरन एवं नारकोंडम के मध्य स्थित है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन हैं? तो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। भूदान आंदोलन परमधाम आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने की। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनट। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की स्थापना और शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही आप मेरी प्लेलिस्ट से जीके सीरीज 1 से लेके जीके सीरीज 7 तक सभी सीरीज आप देख सकते हैं। यह सभी सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति उपयोगी हैं। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई जीके सीरीज के साथ।